हरतालिका तीज व्रत। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हरतालिका तीज व्रत की संज्ञा से विभूषित किया गया है। इस व्रत का महत्व आज से नहीं अपितु प्राचीन समय से ही है। इसका मुख्य कारण यह है कि इस व्रत को विवाह से पूर्व करने से मनोवांछित पति की प्राप्ति निसंदेह होती है तथा विवाहोपरांत इस व्रत को करने से स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती होती हैं तथा इसी प्रकार के सुख एवं ऐश्वर्यों को प्राप्त करती हैं। आगे पूजन आरंभ करते हैं। व्रती को चाहिए कि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर आचमन कर देश काल ऋतु मास पक्ष तिथ आदि का उच्चारण करते हुए संकल्प करें। ओम आदित्यादिदेश कालौ स्मृत्वा सर्वपापक्षय पूर्वक सप्त जन्म राज्यादि सौभाग्यावैधव्य पुत्र पौत्रादि वृद्धि सकल भोगांतर शिवलोक महिमत्व कामनया सोपवास हरि तालिका व्रत निमित्तम यथाशक्ति जागरण पूर्वक उमा महेश्वर पूजनम अहम करिष्ये। निम्न क्रमानुसार पूजन करें। सर्वप्रथम ध्यान करें। मंदार माला कुलिताल कायै कपाल मालांकित शेखराय दिव्यांबरायै च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। आवाहन करते हैं। आगच्छ देवी सर्वेशे सर्वदेवाश्च संस्तुते अतस्त्वां पूजयिष्यामि प्रसन्ना भव पार्वती। आसन। शिवे शिवप्रिये देवी मंगले च जगन्मये शिवे कल्याण देवी शिवरूपे नमोस्तुते। पाद्य। शिवरूपे नमस्तेस्तु शिवाय सततं नमः शिवप्रीतियुता नित्यं पाद्यं मे प्रतिगृह्यताम्। अर्घ्य प्रदान करें। संसार ताप विच्छेदं कुरु मे सिंहवाहिनी सर्वकाम प्रदे देवी अर्घ्यं मे प्रतिगृह्यताम्। आचमन करा दें। राज्य सौभाग्य दे देवी प्रसन्ना भव पार्वती मंत्रणेनानेन देवी त्वं पूजितासि महेश्वरी लोकानां तुष्टिकर्त्री च मुक्तिदा च सदानृणां वाञ्छितं देहि मे नित्यं दुरितं च विनाशये। पंचामृत स्नान कराएंगे। पंचामृतं मया नीतं पयोदधि घृतं मधु शर्करा च समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। शुद्ध जल से स्नान करा दीजिए। मंदाकिनी गोमती च कावेरी च सरस्वती कृष्णा च तुंगभद्रा च सर्वाः स्नानार्थमागताः। वस्त्र समर्पित करेंगे माता पार्वती को।
वस्त्रयुग्मं गृहाणेदं देवी देवस्य वल्लभे सर्वसिद्धिप्रदे देवी मंगलम कुरु मे सदा। चंदन अर्पित करेंगे। चंदनेन सुगंधेन कर्पूरा गुरुकुमकुमैः लेपयेत सर्वगात्राणि प्रियतां च हरप्रिये। अक्षत समर्पित करेंगे। रंजिते कुमकुमेनैव अक्षतैश्च सुशोभनैः पूजे द्विधिना देवी सुप्रसन्ना च पार्वतीम। पुष्प समर्पित करेंगे। माल्यादीनि सुगंधीनि माल्यादीनि वै प्रभो मया दत्तानि पूजायाः पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम्। दीप त्वं ज्योतिः सर्वदेवानां तेजसां तेज उत्तमम् आत्मज्योतिः परं धाम दीपो अयं प्रतिगृह्यताम्। धूप चंदनाग रुकस्तूरी कुमकुमाढ्या मनोहराः भक्त्या दत्ता मया देवी धूपो अयं प्रतिगृह्यताम्। नैवेद्यं गृह्यतां देवी भक्तिं मे निश्चलां कुरु ईप्सितं च वरं देहि परत्रं च परां गतिं। फल अर्पित करेंगे। इदं फलं मया देवी स्थापितं पुरतस्तव येन मे सफलं कर्म भवेत् जन्मनि जन्मनि। तांबूल पान अर्पित करेंगे। पुंगी फल सुपारी अर्पित करेंगे। पुंगी फलं महद्दिव्यं नागवल्लीद लैर्युतं कर्पूरेण समायुक्तं तांबूलं प्रतिगृह्यतां। दक्षिणा अर्पित करेंगे। दक्षिणा में खास करके 1 रुपया का सिक्का अवश्य लगा देंगे। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसोः अनंत पुण्य फलं दमतः शांतिं प्रयच्छ मे। प्रार्थना करेंगे। सौभाग्यं चाप्य वैधव्यं पुत्र पौत्रादिकं सुखं बहु पुण्य फलं सर्वमतः शांतिं च देहि मे। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं यदीश्वरी पूजिता श्री महादेवी संपूर्णं च वदस्व मे। श्री गणेशाय नमः। प्रार्थना करेंगे भगवान गणेश जी से, जो सिद्धियों के दाता हैं, रिद्धियों के दाता हैं, उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमारे इस हरतालिका व्रत के पूजा पाठ को सफल बना दें तथा हमारी इस पूजा से संबंधित समस्त ऊर्जा शक्तियाँ मुझ में समाहित कर दें। माता पार्वती, प्रभु भोलेनाथ, गणेश भगवान, कार्तिकेय भगवान, आप सबका आशीर्वाद मुझे सपरिवार प्राप्त हो। अब हरतालिका व्रत कथा का श्रवण करेंगे। मंदारमाला पुलितालकायै कपालमालांकित शेखराय दिव्यांबरायै च दिगंबराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। कैलास शिखरे रम्ये गौरी पृच्छति शंकरं गुह्याद् गुह्यतरं गुह्यं कथयस्व महेश्वर। सर्वेषां सर्वधर्माणामल्पवायासं महत्फलं प्रसन्नोऽसि मया नाथ दास्यं ब्रूहि ममाग्रतः। येन त्वं हि मया प्राप्तस्तपोदानव्रतादिना अनादिमध्यनिधनो भर्ता चैवं जगत्प्रभुः। ईश्वर उवाच शृणुदेवी प्रवक्ष्यामि तवाग्रे व्रतमुत्तमं यद्गोप्यं मम सर्वस्यं कथयामि तौ प्रिये। यथा चोडुगणो
चंद्रो ग्रहणाम भानुरेव च वर्णानाम च। पूजन करने के बाद कथा सुने। सूत जी कहते हैं, मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केश पास अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की हैं और जो शिव जी दिगंबर हैं, ऐसे श्री पार्वती जी तथा शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं, महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप, व्रत या दान से आदि मध्य और अंत रहित आप सब जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं, आप महाप्रभु हमें प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान हैं, नदियों में गंगा, पुराणों में यथा विप्रो देवानां विष्णुरेव च, नदीनां च यथा गंगा, पुराणानां च भारतम्, वेदानां च यथा सामेन्द्राणां मनो, यथा पुराणानां वेद सर्वस्वम् आगमेन यथोदितम्। एकाग्रेण शृणुष्वैद्यता दृष्टं पुरावृतम्, येन व्रतमप्रभावेण प्राप्तमर्धासनं मम, तत्सर्वं कथयिष्ये अहं त्वं मम प्रेयसी यतः। भाद्रे मासि सिते पक्षे तृतीया हस्तसंयुते, तदनुष्ठानमात्रेण सर्वपापात् प्रमुच्यते। शृणुदेवि त्वया पूर्वं यद् व्रतं चरितं मम, तत्सर्वं कथयिष्यामि यथा व्रतं हिमालये कथं कृतं मया नाथ। व्रतानामुत्तमं व्रतं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्सकाशान् महेश्वर। अस्ति तत्र महान् दिव्यो हिमवान् वै नागेश्वरः, नानाभूमिसमाकीर्णो नानाद्रुमसमाकुलः, नानापक्षिसमायुक्तो नानामृगविचित्रितः। वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराण और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ, एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। यह वृत्तांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष के उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियाँ हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता सिद्ध चारण पक्षी सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। यत्र देवाः सगंधर्वाः सिद्धचारणगुह्यकाः विचरन्ति सदा हष्टांगंधर्वा गीततत्परा। स्फटिकैः काञ्चनं शृङ्गं मणिवैदूर्यविभूषितं भुजैर्लिखिन्निवाकाशं सुषदो मन्दिरं यथा हिमेन पूरितं सर्वं गङ्गाध्वनिविनोदितः। पार्वती त्वं यथा बाल्ये परमाचरति तपः अब्दशकं देवी धूम्रपान मधु मुखी संवत्सर चतुःषष्ठी पक्वपर्णासनं कृतं माघवा मासे जले मग्ना वैशाखे चाग्निसेविनी
श्रावणे च बहिर्वासा अन्नपान विवर्जिता दृष्ट्वा तातेन तत्कष्टं चिन्तया दुःखितो अभवत्। कस्मै देव्या मया कन्या एवं चिन्तातुरो अभवत्। तदैव वा वसरे प्राप्तो ब्रह्मपुत्रस्तु धर्मवित् नारदो मुनिशार्दूलः शैलपुत्री दृच्छया दत्त्वा अर्घ्यविष्टरं पाद्यं नारदं प्रोक्तवान् गिरिः किमर्थमागतः स्वामिनः। अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर होते हैं कि जिनमें स्फटिक रत्न और वैदूर्य मणि आदि की खानें भरी हैं। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम बर्फ से आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तुम उल्टी टंकर केवल धुआं पीकर रही। 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और वैशाख की दोपहरिया में पंचाग्नि तापती थी। श्रावण के महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां पर पहुँचे। मुनिश्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरि ने अर्घ्यपाद्य आसन आदि देकर उनकी पूजा की और कहा, हे स्वामिन, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। वदस्व मुनिसत्तं महाभागेन सम्प्राप्तः तदागमनमुत्तमं शृणु शैलेन्द्र मद्वाक्यं विष्णुना प्रेषितो अस्म्यहं। योग्यं योग्याद् दातव्यं कन्यारत्नमिदं त्वया। वासुदेव समो नास्ति ब्रह्मशक्र शिवादिषु तस्माद्देया त्वया कन्या अत्रार्थे सम्मतं मम। वासुदेवः स्वयं देव कन्यां प्रार्थयेत यदि तदा मया प्रदातव्या तदागमन गौरवात्। इत्येवं कथितं श्रुत्वा नभस्यन्तर्दधे मुनिः ययौ पीताम्बरधरं शङ्खचक्रगदाधरं कृताञ्जलिपुटो भूत्वा मुनीन्द्रस्तं भाषतं। शृणुदेव भवत्कार्यं विवाहो निश्चितस्त्वं हिमवास्तुं। ततो गौरीमुवाच वचनं मुदा दत्तासि त्वं मया पुत्री देवाय गरुणध्वजे। श्रुत्वा वाक्यं पितुर्देवी गता च सखी मन्दिरं। भूमौ पतित्वा त्वं तत्र विललापादिदुःखिता विलपन्ती तदा दृष्ट्वा सखी वचन ब्रवीत। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह कन्या रत्न किसी योग्य वर को दे। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही देवें। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर, शंख, चक्र और गदाधारी विष्णु भगवान के पास पहुँचे। वहाँ हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव सुनिए, मैंने अपना विवाह पक्का कर दिया। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाला। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको इस तरह विलाप करते हुए देख एक सखी ने पास आकर कहा, देवी
किमर्थं दुःखिता देवी कथस्व ममाग्रतः यद् भवत्याभिलषितं करिष्येऽहं न संशयः सखि शृणु मम प्रीत्या मनो अभिलषितं मम महादेवं च भक्तारं करिष्ये अहं न संशयः एतन्मे चिन्तितं कार्यं तातेन कृतमन्यथा तस्माद् देह परित्यागं करिष्ये अहं न संशयः पार्वत्या वचनं श्रुत्वा सखी वचनं ब्रवीत पिता यत्र न जानाति गमिष्यामि यद् हि तद्वनम् इत्येव सम्मतं कृत्वा नीतासि त्वं महानद्वनं पिता निरीक्षयामास हिमवास्तु गृहे गृहे केन नीतास्ति मे पुत्री देव दानव किन्नराः नारदाग्रे कृते सत्यं दास्ये च गरुडध्वजे इत्येवं चिन्तयाविष्टो मूर्छितोऽपि गतापः हा हा गत्वा प्रभावन्तो लोकास्ते पुरपुङ्गवम् ऊर्चिगिरिर्वरं सर्वे मूर्छिता हेतुं गिरेवद दुःखस्य हेतुं शृणुत। पास आकर कहा, देवी तुम क्यों इतनी दुखी हो, इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। पार्वती बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया, इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग न करो, चलो किसी ऐसे वन को चले जहाँ पिता को पता न लगे। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुँची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे। दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया है। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो सब पूछने लगे कि गिरिराज आप अपनी मूर्छा का कारण बताएं। कन्यारत्नमृतमं दृष्ट्वा वा कालसर्पेण सिंहव्याघ्रेण वाहता न जाने क्व गता पुत्री केन दुष्टेन वा हृता चकम्पे शोकसन्तप्तो वा तेनैव महातरुः गिरिर्वनाद्वनं तातस्वदना वदालोकन् कारणात् सिंहव्याघ्रैश्च बलभैश्च रोहिभिश्च महावनं त्वं चापि विघोरे व्रजति सखिभिः सह ततदृष्ट्वा नदीरम्या तत्तीरे च महागुहां तां प्रविश्य सखी सार्धमन्न भोगविवर्जिता संस्थाप्य बहु कहलिंगं पार्वत्या सहितं मम भाद्रशुक्लतृतीयायां त्वमर्चन्ति तु हस्तभे तत्र वाद्येन गीतेन रात्रौ जागरणं कृतं व्रतराज प्रभावेण आसनं चलितं मम संप्राप्तो अहं तदा यत्र यत्र त्वं सखिभिः सह। बताइए। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने, न मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया है। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया या सिंह खा गए हैं। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कह वे वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह भालू हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसे जगह पर जा पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उसके रमणीय तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी नदी कंदरा में आश्रय बना लिया और मेरी एक बालुकामयी प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्त युक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जागकर गीत वाद्यादि से मुझे प्रसन्न
करने में बिताया। उस व्रतराज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा, मेरे देवता, प्रसन्नो अस्मि मया प्रोक्तं वरं ब्रूहि वरानने, यदि देव प्रसन्नो असि भर्ता भव महेश्वर। यथेत्युक्त्वा तु सम्प्राप्य कैलासः पुनरेव च, तथा प्रभाते प्रतिमां नद्यां कृत्वा विसर्जनं, पारणं तु कृतं तत्र सख्या सह त्वया शुभे, हिमवानपि तं देशमाजगां घनं वनं, चतुराशं निरीक्षस्तु विकलः पतितो भुवि, दृष्ट्वा तत्र नदीतीरे प्रसुप्तं कन्यकाद्वयम्, उत्थाप्योत्सङ्गमारोप्य रोदनं कृतवान् गिरिः, सिंहव्याघ्रादिभिर्युक्तं किमर्थं वनमागतः, शृणुतात मया पूर्वं दत्ता स्वात्मा तु शङ्करे, तदन्यथा कृतं तात तेनाहं वनमागतः, तथोक्त्वा हिमवाननीताशीतं गृहं प्रति, यथा प्रयुक्तमास्माकं कृत्वा वैवाहिकीं क्रियं, तेन व्रत प्रभावेण प्राप्त अर्धाशनं प्रिये, तदादिवृतराजस्तु कस्याग्रे न वेदयन्, वृतराजस्य नामेदं शृणु देवि यथा भवेत्, आलिर्भिर्हरिता यस्मात् तस्मात् सा हरतालिका। यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने, मेरे तथास्तु। यह कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुँचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वे व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रय के समीप पहुँचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याएं देखी। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और विलख कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री, तुम सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुँची? पार्वती ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी थी, इससे मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने सांत्वना दिया कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूँगा। तुम्हें अपने साथ ले घर आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिया है। इसी से तुमने मेरा अर्धासन पाया है। नामेदं कथितं नाथ विधिं वद मम प्रभो, किं पुण्यं किं फलं चास्य केन वा क्रियते व्रतं। शृणुदेव विधिं वच्छे नराणां मृतमुत्तमं कर्तव्यं तु प्रयत्नेन यदि सौभाग्यमिच्छति। तोरणादि प्रकर्तव्यं कदलीस्तम्भमण्डितम् आच्छाद्य पटवस्त्रेण सौभाग्य नानावर्णविचित्रितं। चन्दनानि सुगन्धेन लेपयेद्य गृहमण्डपं। शङ्खभेरी मृदङ्गाश्च वादयेत् बहुभिर्जनैः नानामङ्गलसञ्चारैः। कर्तव्यं मम सद्मनि स्थापयेत् प्रतिमां तत्र पार्वत्या सहिता मम। पूजयेत् बहुभिः पुष्पैः गन्धैः धूपैः मनोहरैः। नानाप्रकारैर्नैवेद्यरूपोऽस्य जागरणं निशि। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत का हरतालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखियाँ हर के ले गई थी, इसी से हरतालिका नाम पड़ा। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, अपने नाम से बताओ, अब विधि भी बताइए। इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, क्या व्रत कौन करे। श्री शिव जी पार्वती जी से कहने लगे, हे देवी, मैं स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाता हूँ। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है, जो यह यत्नपूर्वक इस व्रत को करे, पहले केले के खंभे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनाए, उसमें रंग बिरंगे रेशमी वस्त्रों कपड़ों से चंदवा लगाकर
चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से वह मंडप लिपवाए। फिर शंख, भेरी, मृदंग आदि बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलाचार करते हुए उस मंडप में शिव जी तथा पार्वती जी की प्रतिमा स्थापित करें। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से पुष्प, फूल, सुगंधित गंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्रित कर मेरी पूजा करें। नारिकेलैः पुंगफलैर्जम्बीरैः सलवङ्कैः बीजपूरैस्तु नारङ्गैः फलैरन्यैर्विशेषतः ऋतुदेशोद्भवैश्चैव फलैश्च कुसुमैरपि धूपदीपादिभिश्चैव मन्त्रेणेन पूजयेत शिवायै शिवरूपिण्यै मङ्गलायै महेश्वरी शिवे सर्वार्थे देवी शिवरूपे नमोस्तुते। शिवरूपे नमस्तुभ्यं शिवाय सत्यं नमः। नमस्ते ब्रह्मरूपिण्यै जगद्धात्रै नमो नमः। संसार भय संत्रस्तस्त्राहि मां सिंहवाहिनी येन कामेन भो देवी पूजितास्मि महेश्वरी। राज्य सौभाग्य मे देहि प्रसन्ना भव पार्वती। मंत्रेणानेन भो देवी पूजयेदु मया सह। कथां श्रुत्वा विधानेन दद्या वस्त्रादि तथा ब्राह्मणाय प्रदत्तं वस्त्रधेनु हिरण्यकं कृत्वैकं च कचित्तेन दम्पतीभ्यां सहैवतु संकल्पस्तु ततः कुर्याद् वस्त्ररत्नादिकं च यत् एवं या कुरुते देवी। ऊपर जो वस्तुएं गिनाई गई हैं उनके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो फल प्राप्त हों उन्हें इकट्ठा कर लें। उस ऋतु में जो फल तथा फूल मिल सकें विशेष रूप से रखें। इसके बाद धूप दीपात से पूजन कर प्रार्थना करें। हे शिवे, शिवरूपुण, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली है देवी, हे शिवरूपे आपको नमस्कार है। हे शिवरूपे आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्मरूपिणी आपको नमस्कार है। जगद्धात्री आपको नमस्कार है। सिंहवाहिनी भय से भयभीत मुझ दिन की रक्षा करो। संसार के भय से भयभीत मुझ दिन की रक्षा करो। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दे, मुझ पर प्रसन्न होए। इन्हीं मंत्रों से पार्वती जी तथा शिव जी की पूजा करें। तदनंतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र, गौ, सुवर्ण आदि देवें। इस प्रकार एकत्रित होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि को जो कुछ हो उसका संकल्प करें। हे देवी, जो भी स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है। सर्व पापैः प्रमुच्यते। सप्त जन्म भवेद्राज्यं सौभाग्य सुखदायकं। तृतीयायां तु या नारी अन्नाहारं समाचरेत्। सप्त जन्म भवेन्द्वान्द्या वैदव्यं च पुनः पुनः। दारिद्र्यं पुत्रशोक च सकर्कषा दुःखभागिनी। सपतिता नरके घोरे नोपवासं करोति या। अन्नाहारात् सुकरी यस्यात् फलभक्षेण कर्कटी। जलौका जलपानेन क्षीराहारेण सर्पिणी। मांसाहारात् भवेद्व्याघ्री मार्जारी दधिभक्षणात्। मिष्ठान्नात् पिपीलिका जन्ममक्षिका सर्वभक्षणात्। निद्रावसेना जगरे कुक्कुटे पतिवञ्चनात्। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन व्रतं कुर्युः सदा स्त्रियः। काञ्चनं राजतं ताम्रं यथा वंशस्य भाजनं। दापयेदन्नं विप्राय पारणं तदन्तनम्। एवं विधिं च य कुरुते च नारी मया निभं स लभते च स्वामिनं। विनाशकाले तव तुल्यरूपं सायुज्य भुक्तिं लभते च मुक्तिम्। अश्वमेधसहस्राणि वाजपेशतानि च। कथा श्रवणमात्रेण तत्फलं प्राप्यते नरः। एतत्ते कथितं देवि व्रतानां व्रतमुत्तमं। यत् कृत्वा सर्वपापेभ्यो मुच्यते नात्र संशयः। इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है। उसे 7 जन्म तक सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है। जो इस
स्त्री तृतीया तिथि का व्रत न कर अन्न भक्षण करती हैं वह 7 जन्म तक बंध्या रहती हैं और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्री, पुत्र शोक से शोकाकुल, स्वभाव की लड़ाकी, सदा दुख भोगने वाली होती हैं और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती हैं। तीज को अन्न खाने से सूकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोंक, दूध पीने से सर्पिनी, मांसाहार करने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी, सब खाने से मक्खी होती हैं। उस रोज सोने से अजगरी, पति को धोखा देने से मुर्गी होती हैं। इसलिए हर स्त्रियां व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दे और पारण करे। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह मेरे समान पति पाती है और जब वह मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के संसारिक भोग और सायुज्य मुक्ति मिल जाती है। इस हरतालिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह सब व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। हरतालिका व्रत कथा को मात्र सुनने मात्र से ही 1000 अश्वमेघ यज्ञ को करने और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए प्रेम पूर्वक इस कथा को अवश्य श्रवण करना चाहिए। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव शंभो। स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशं गंगाधरं वृषभवाहनमम्बिकेशं खड्वांगशूलवरदाभयहस्तमीशं संसाररोगहरं औषधं द्वितीयम्। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।